लाइफ में कई बार हम फेस करते हैं कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं। हमें समझ नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम को सॉर्ट कैसे करना है। एक्चुअली में क्या होता है, हमारी हर बार जब भी दशा चेंज होती है, महादशा अंतर्जत दशा, अगर हम अपने प्लैनेट के हिसाब से काम करते हैं तो वो हमें डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन जब हम प्लैनेट की दशा के विपरीत काम करते हैं तब हमें लाइफ में स्ट्रगल और तकलीफ आने लगती है। जैसे कि अगर आप में से जिनकी भी सूर्य की महादशा चल रही होगी, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो सुबह जल्दी उठें, जल्दी नहाएं एंड सूर्य के उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य जल अर्पण करें। सूर्य जल कैसे अर्पण करना है? तांबे का लोटा लें, उसमें 1 चुटकी शक्कर, 1 चुटकी रोली यानी कुमकुम और 1 चुटकी चावल डालें। ओम सूर्याय नमः का जाप बोलकर आपने सूर्य देवता को चढ़ाना है। इसके बाद आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है, यानी सुबह उठना एंड अपनी लाइफ में टाइम को प्रायोरिटी देके अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन वे में अगर आप जिएंगे, यानी सोने से उठने से सोने तक का एक प्रॉपर रूटीन सेट करेंगे तो आपकी सूर्य की महादशा आपको करियर में वेल सेटल करेगी। एंड जो उस दशा में आप जितना ग्रो करेंगे, बाकी के टाइम में आपने देखेंगे कि आपने सिर्फ स्ट्रगल किया है लेकिन आप बहुत जल्दी ग्रो कर गए हैं। अभी सेकंड है, जैसे अगर आपकी जो महादशा है वो चंद्रमा की चल रही है, तो चंद्रमा की महादशा में क्या होता है, इंसान ज़्यादा डिप्रेस होता है, इमोशनली वीक हो जाता है। यहाँ पे हमें कैसे काम करना है? यहाँ पे आपको अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना है, बिकॉज चंद्रमा आपको क्रिएटिवनेस देता है, पीस ऑफ माइंड देता है, आपकी क्रिएटिव थॉट्स होते हैं। अभी आपने चंद्रमा की महादशा में क्या करना चाहिए? आपने अपना रात में टाइमली सोना है, सुबह टाइमली उठना है, ये रूटीन तो आपने रखना है। मून वाटर पीना है, यानी एक ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल लेनी है, उसको आपने चंद्रमा की रोशनी में रखना है रोज, एंड वो पानी आपने रोज पीना है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। इसके अलावा आपने मून मेडिटेशन करनी है, यानी रात में जब चंद्रमा निकलते हैं तब आपने 10 मिनट आंख बंद करके बैठकर आपने सिर्फ चंद्रमा की रोशनी भी ग्रहण की, अपने माइंड को शांत रखकर, उतना भी काफी है। आज उसके साथ में आप चंद्र बीज मंत्र कर सकते हैं। इन सब के अलावा जब आप चंद्रमा की रोशनी में मेडिटेट कर रहे होंगे तो मेक श्योर कि मोबाइल, डिजिटल वॉच या कोई भी डिजिटल गैजेट आपके पास नहीं होना चाहिए। शांति से आप वॉक कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप लेट सकते हैं चादर बिछाकर। ऐसे ही जैसे हमारा प्लैनेट है वैसे अगर हम काम करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी फ्रूटफुल हो जाएगी। लाइफ में हर एक प्लैनेट का एक तरीका होता है काम करने का। एग्जाम्पल अगर हम बोले राहु केतु की बात करें, राहु क्या करता है? अटैच करता है। केतु क्या करता है? डिटैच करता है। राहु की महादशा में राहु जिस कुंडली के जिस भाव में बैठा है उस चीज में आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कैसे? राहु के हिसाब से काम करके। राहु के हिसाब से कैसे करना है? राहु क्या होता है, कई बार आपको सडन डिसीजन दिलाता है जो कि गलत हो सकते हैं। अगर राहु की महादशा चल रही है तो आपने कोई भी डिसीजन कम से कम 3 से 4 बार सोचकर डिसाइड कर फिर आपने वो काम करना है। आपने राहु की महादशा में राहु बीज मंत्र का भी जाप करना है। आपके वॉशरूम को क्लीन रखना है, खुद ही क्लीन करना है, यानी नहाने के बाद मेक श्योर वॉशरूम क्लीन रहे। एंड नॉर्मली भी वॉशरूम के पास आप नमक, एक कांच की कटोरी में, छोटी सी कांच की कटोरी में नमक, उसमें थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग अगर आप डाल के वॉशरूम में रखते हैं एंड हर 15 दिन में उसको चेंज करते हैं, वो भी आपके यहाँ जगह की नेगेटिव एनर्जी को रिड्यूस करता है, आपकी राहु की एनर्जी को बैलेंस करता है। राहु बीज मंत्र भी आपने करना है। यहाँ पे क्या होगा, राहु जब आपका बैलेंस होगा तो राहु आपके जिस भाव में बैठा है उसमें आपको फायदा देगा। राहु अगर आपके मनी भाव में बैठा है तो डेफिनेटली मनी में फायदा होगा। बहुत सारी इसके अलावा भी चीजें होती हैं, लेकिन मेन हमारा क्रक्स क्या है, हमें ये समझना है कि जो प्लैनेट है उसको क्या पसंद है, उस हिसाब से अगर हम चलने लगेंगे तो चीजें हमारी बहुत बेटर हो जाएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी महादशा में क्या उपाय आपको करने चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है। हम डेफिनेटली आपको आपकी रिटर्न रिवर्ट करेंगे, जिस पे हम आपको बताएंगे उस महादशा के हिसाब से आपने कैसे काम करना चाहिए। तो आपकी महादशा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। इसके साथ अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी महादशा चल रही है तो बहुत सारे फ्री टूल है जहां पे आप कुंडली बना सकते हैं आपकी।
वहां पर आपको दशांश का ऑप्शन आएगा। जब आप आपकी कुंडली के डिटेल्स फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, जब आप देखेंगे तो कहीं साइड में दशांश का ऑप्शन आएगा। आप दशा में क्लिक करेंगे, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है। तो आपकी महादशा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और हम आपको बताएंगे कि कैसे इस महादशा में आपको क्या काम करना चाहिए। थैंक यू।